हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्लास में देखे थे, अभी जो सीरीज चल रहा है संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, जो आपको मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 6 नंबर का पूछता है, उसी का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यह जो आपका दिया हुआ है कर्ता रूप दिया हुआ है, ये आप पहले से जान रहे हैं। यह क्या दिया हुआ है? कर्ता रूप। इसको हम कहते हैं कर्ता रूप। कर्ता रूप का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे कर्ता रूप हम लोग जान रहे हैं कि कर्ता रूप किसे कहते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी करने के लिए क्या करते हैं, आप क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है वह क्या होता है? कर्ता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे आपको संस्कृत में भी कुछ ना कुछ होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है? तो इंग्लिश में क्या आता है? ही, सी, इट, दे, किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो है संस्कृत में यह कर्ता के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे इसी में से आपको आना है। तो इसमें से आएगा तो देखिए क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह याद करने का एक ट्रिक है। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम। तो सह का मतलब क्या होता है? वह। सह का मतलब क्या होता है? वह। तो मतलब वे दोनों, वे दोनों। तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब होता है वे सब। ते मतलब आपका हो जाता है वे सब। ते मतलब वे सब। त्वम मतलब होता है तुम। त्वम मतलब तुम। इसका तुम का जो संस्कृत शब्द होगा वह त्वम हो जाएगा। तुम दोनों, तुम दोनों। तुम दोनों का संस्कृत क्या हो जाएगा? युवाम। तुम दोनों का संस्कृत हो जाएगा युवाम। और तुम सब या तुम लोग, तुम सब या तुम लोग, इसका जो हो जाएगा आपका यूयम। मैं और हम, मैं और हम का संस्कृत हो जाएगा अहम। और हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों का संस्कृत आपका हो जाएगा अवाम। और हम सब या हम लोग, हम सब, हम सब या हम लोग, हम लोग, हम सब या हम लोग का आपका संस्कृत हो जाएगा वयम। तो सब्जेक्ट के स्थान पे जब भी आप कुछ रखना चाहेंगे जो संस्कृत में रहेगा हिंदी में, और उसको आपको संस्कृत में बनाना रहेगा, तो यहाँ से उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डूअर। काम करने वाला को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो डूअर का मतलब क्या होता है? कर्ता, काम करने वाला। इसीलिए इसको कर्ता रूप कहते हैं। अब नीचे आ जाइए, एक और चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज का जो हम पढ़ रहे हैं लिट लकार पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाला जो भी क्लास हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे। तो आज हम लोग लिट लकार पढ़ रहे हैं भविष्यत काल, मतलब फ्यूचर टेंस। जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वह फ्यूचर पढ़ रहे हैं। तो भविष्यत काल, यह जो चार्ट दिया हुआ है यह आपका वर्ब का जो है ट्रिक दिया हुआ है। वर्ब कैसे बदलेगा उसका ट्रिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे यह जो है क्रिया रूप है। क्या है? क्रिया रूप। इसको हम कहते हैं क्रिया रूप। तो क्रिया रूप क्या होता है? तो वर्ब को ही हम लोग क्रिया कहते हैं। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। यह क्रिया रूप है। तो वर्ब का कितने प्रकार होते हैं इंग्लिश में? V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन यहाँ पे है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वचन हो गया। तो इंग्लिश में वचन कितने होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। जो हम संस्कृत में वचन पढ़ रहे हैं वह इंग्लिश में क्या होता है? नंबर। सिंगुलर नंबर और डायरेक्ट प्लूरल नंबर होता है। लेकिन संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। पर्सन हम लोग इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें भी है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पे भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो ध्यान रखिएगा,
यहाँ इंग्लिश आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको V5 आ जाता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आपका V1 आ जाता है। तो यहाँ वर्ब जो यूज होता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे। इंग्लिश में जो वर्ब यूज होता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे यूज होता है। तो नंबर किसको कहते हैं? वचन को, और पर्सन किसको कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में आप देख रहे हैं जो वर्ब यूज होना है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे यूज होना है। उसी प्रकार से संस्कृत में भी आपका जो ये वर्ब इस चार्ट में से यूज होना है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे। कहने का मतलब है सब्जेक्ट यह है कर्ता रूप जिस पुरुष और जिस वचन का होगा उसी वचन पुरुष और उसी वचन का क्या होगा? आपका क्रिया रूप होगा। क्लियर? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे वर्ब यूज होता है। तो सेम चीज समझ लीजिए, यह हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ से जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट उठाएंगे इस चार्ट में से, तो जिस नंबर मतलब जिस वचन और जिस पुरुष का सब्जेक्ट उठाएंगे उसी वचन और उसी पुरुष का इस चार्ट में से यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमें सीखना है। तो चलिए आपको जो है यहाँ पे लिट लकार में भविष्यत काल में देखेंगे। यहाँ जो प्रथम पुरुष एक वचन में दिया हुआ है सियति, सियतः, सियंती। कभी कभी यहाँ दंती सा है और कहीं कहीं पे देखेंगे मूर्धन्य स भी आ जाता है ना। इस तरह से आपका ये वाला स भी यूज होता है। तो दोनों आप जहाँ पे जो दिया रहेगा उसको देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मध्यम पुरुष में सियसी, सियथः, सियथ, श्यामी, श्यावह, श्यामः। तो यहाँ पे जो है यह वर्ब के लास्ट में इसे जोड़ना है। क्या करना है? वर्ब के लास्ट में। यहाँ पे देखेंगे अगर कोई वर्ब हम यहाँ पे लेते हैं तो पढ़ना का संस्कृत जो होता है पठ होता है। तो पढ़ना का संस्कृत पठ होता है। तो इसको अगर यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो इसके लास्ट में यह जोड़ेंगे तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। यहाँ पे अगर पठ को रखेंगे पठिष्यासि, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। यहाँ पे अगर रखेंगे तो पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस तरह से रखना है एक एक करके। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज करना है। रहने दो, कंटिन्यू रहने दो। तो यहाँ पे हम लोग संस्कृत का वाक्य ले रहे हैं, हिंदी का वाक्य को संस्कृत कर रहे हैं। तो देखेंगे वह पढ़ेगा, वह क्या हो जाएगा? पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। तो इसको अगर संस्कृत में अनुवाद करना है तो वह का संस्कृत में हम यहाँ से लेंगे सह। तो यहाँ पे हम सह लिखेंगे। क्लियर? और सह जो है यहाँ देखें प्रथम पुरुष एक वचन से लिए हैं। तो हमने कहा कि जो सब वर्ब जो यूज होगा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पे, इसका मतलब है वचन और पुरुष के आधार पे। तो सब्जेक्ट आपका प्रथम पुरुष एक वचन है तो आपका वर्ब जो है प्रथम पुरुष और एक वचन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे पढ़ना का क्या हो जाएगा? पठिष्यति। तो स पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यति हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से इसका संस्कृत बन जाएगा। फिर जो है वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। अगर इसका संस्कृत बनाएंगे तो वे दोनों का क्या हो जाएगा? तौ। तो तौ सब्जेक्ट आपका इसका हो जाएगा। और तौ जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का यहाँ क्या है? स्यतः। तो यहाँ पे पठिष्यतः, पठिष्यतः हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगर वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे वे सब पढ़ेंगे। तो वे सब जो है यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो ते हो जाएगा वे सब का। तो ते। और पढ़ेंगे तो प्रथम पुरुष बहुवचन यहाँ से
श्यन्ति, तो लिखेंगे पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। क्लियर, तो पठिष्यन्ति जो हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, अब जो है तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे का क्या हो जाएगा, तो तुम का क्या है, यहाँ पे तुम का देखेंगे त्वम, तुम का संस्कृत हो जाएगा त्वम। तो त्वम जो है आपका सब्जेक्ट हो गया मध्यम पुरुष एक वचन, तो भर भी आएगा मध्यम पुरुष एक वचन स्यसि, तो यहाँ पे लिखेंगे पठिष्यसि, पठिष्यसि हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तो इसका संस्कृत बनाएंगे, तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा, तो देखिए तुम दोनों का क्या है युवाम, तो लिखेंगे युवाम, और इसका पढ़ोगे का क्या हो जाएगा, तो देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो स्यतः, तो हो जाएगा पठिष्यथ, पठिष्यथ इसका संस्कृत हो जाएगा। तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, इसका संस्कृत बनाना है, तो तुम सब का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे यूयम, तो लिखेंगे संस्कृत यूयम, यूयम हो जाएगा। और पढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए स्यथ, स्यथ है, तो पठी आपका स्यथ, पठिष्यथ। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं, मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे और हम सब पढ़ेंगे। अभी छोटा छोटा देख रहे हैं, फिर जो एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन बैंक में है वह सब आपको यहाँ पे करके दिखलाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा का क्या हो जाएगा, तो मैं का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ देखिए मैं जो है आपका उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो मैं का क्या है अहम, तो अहम इसका हो जाएगा अहम। और पढ़ूंगा का क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में एक वचन में देखेंगे श्यामी है, तो पठिष्यामि, पठिष्यामि। क्लियर, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। दूसरा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, तो हम दोनों पढ़ेंगे, तो हम दोनों का देखेंगे क्या है, तो हम दोनों का देखेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन में है आवाम, तो लिखेंगे आवाम, आवाम, ये आपका इसका संस्कृत हो गया। और पढ़ेंगे तो देखिए उत्तम पुरुष में द्विवचन में क्या है स्यावह, तो पठिष्यावह, पठिष्यावह। नेक्स्ट देखेंगे, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे, तो हम सब का यहाँ पे देख लीजिए वयम, तो लिखेंगे वयम। और पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए श्यामः, तो आपका जो हो जाएगा पठिष्यामः, पठिष्यामः हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हम सब पढ़ेंगे, उसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा वयम पठिष्यामः। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा वाक्य देखे हैं।